हाई। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रोडक्ट्स पे बल्क डिस्काउंट देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक गोभी वाला प्रोडक्ट है, अभी इसका प्राइस कितना है, 5 रुपये है ना। मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी बंदा 2 गोभी खरीदे ना तो उसको मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिल जाए। या फिर ऐसा रखते हैं कि अगर कोई बंदा मतलब 5 गोभी खरीदता है, एक साथ 5 गोभी खरीदेगा तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वो रूल हम कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए एक्स स्टोर में पहले से एक एलिमेंट दिया होता है। हमें जाना होगा सेल्स बूस्टर में, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर देखो आपको दिखाई देगा क्वांटिटी डिस्काउंट्स है ना। ये क्वांटिटी डिस्काउंट है। पहले हम इसे इनेबल करेंगे, मतलब एक्टिवेट करेंगे। इस तरह का पॉपअप हमारे सामने आ जाएगा। इसमें हम कंडीशंस लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह का डिस्काउंट आप दे सकते हो, या तो आप परसेंटेज के बेसिस पे डिस्काउंट दोगे या फिर आप फिक्स प्राइस दे सकते हो। अभी पहले परसेंटेज लेके चलते हैं। अब यहाँ पे डिस्काउंट के रूल्स दिए हैं इंटरवल्स में या स्टेप्स में। ये क्या चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं स्टेप्स लेके चलूंगा, ठीक है। स्टेप्स मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमें स्टेप चूज करने होते हैं। इसे आप एक्सपैंड करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी एक्स आइटम। एक्स आइटम मतलब एवरी एक्स की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूं कि जब कोई यूज़र 5 गोभी परचेज करे, मतलब 5 क्वांटिटी ऐड करे कार्ट में, तो उसे 5% का डिस्काउंट मिल जाए। यहाँ पे जो x है ना वो 5 से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब हर 5 आइटम पे 5% का डिस्काउंट। हमने ऊपर यहाँ पे परसेंटेज चूज़ किया है तो परसेंटेज में डिस्काउंट मिलने वाला है। इसे बंद करते हैं। एक और स्टेप ऐड करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, अगर यूज़र 10 गोभी परचेज करता है, मतलब क्वांटिटी 10 रहेगी, तो फिर उसे यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 2 स्टेप्स मैंने बनाए, एक और बना लेते हैं। अगर 20 गोभी परचेज करता है तो फिर उसे सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक, देन इसे हम बंद कर देते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे टाइटल वाली सेटिंग ऐसे हम बाद में चेक कर लेंगे। बैग आइकन कौन सा रहने वाला है वो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ऐड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, ऐड क्वांटिटी। ठीक है, ये लिख लेते हैं। क्विक व्यू पे दिखाना है क्या? क्विक व्यू का मतलब क्या होता है, अगर मैं अपना होम पेज ओपन करूं और किसी प्रोडक्ट के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे आइकन जो आता है क्विक व्यू वाला होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये जो विंडो हमारे सामने आ रही है ना, ये क्विक व्यू विंडो है। क्या यहाँ पर आप क्वांटिटी वाले जो ऑप्शन है वो दिखाना चाहते हो? यहाँ पे नहीं दिखाना है हमें, इसे हटाते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन दिया होता है। ये जो क्वांटिटी वाला ऑप्शन है ये किस जगह पे दिखेगा? आफ्टर प्रोडक्ट मेटा, मतलब जितने भी प्रोडक्ट की डिटेल होती है, ऐड टू कार्ट बटन वगैरह वो सब कुछ है, उसके बाद दिखना चाहिए क्या? तो यहाँ पे आफ्टर प्रोडक्ट मेटा पहले से ही सिलेक्टेड है। फिलहाल इसको अभी एज इट इज छोड़ देते हैं। अब सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अभी अगर मैं प्रोडक्ट पेज को रिफ्रेश करूंगा ना तो यहाँ पे क्वांटिटी वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने इस पेज को कस्टम डिजाइन किया है ना। सिंगल प्रोडक्ट पेज को हमने खुद से डिजाइन किया है, तो हमें मैनुअली वो जो क्वांटिटी वाला फीचर है, जो विजेट है, उसे हमें मैनुअली यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। टेम्पलेट्स कहाँ गया? ये रहा टेम्पलेट्स। थीम बिल्डर में जाएंगे और ये है सिंगल प्रोडक्ट पेज वाला टेम्पलेट। क्लिक कीजिए एंड देन यू हैव टू एडिट दिस टेम्पलेट। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट पेज के टेम्पलेट को हम यहाँ पे एडिट करने वाले हैं। ये खुल गया हमारे सामने। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी वाला ऑप्शन आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप सर्च करोगे QUAN, तो ये आ गया क्वांटिटी डिस्काउंट्स बाय एक्स स्टोर सेल्स बूस्टर है ये, है ना। यहाँ पे हम इसको ले जा करके ऐड टू कार्ट के नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी वाला बॉक्स आने लग जाएगा। इसका कोई भी कस्टमाइजेशन करना है वो आप यहाँ से कर लेना। जैसे कि बॉक्स है, बॉक्स का बैकग्राउंड हम कुछ सेट कर देते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा ऑफ वाइट रखते हैं, थोड़ा सा ऑफ वाइट रखेंगे। ओके, देन बॉर्डर रेडियस में रख देते हैं 10। थोड़ा से कॉर्नर्स मुड़ जाएंगे इस तरह से। बॉर्डर टाइप डिफॉल्ट है, बॉर्डर में नन करेंगे। अभी पैडिंग को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब चलते हैं आइटम में। आइटम में रो गैप वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, कितना गैप आपको रखना है सब अपने हिसाब से देख लेना। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। देन टाइटल में चलते हैं और यहाँ पे टाइपोग्राफी में हम इसको भी सेट करेंगे MANROP, मैनरोप। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाला टाइटल हो गया। इसे अगर आप मतलब बोल्ड वगैरह करना चाहो तो अपने हिसाब से कर लेना। जैसे यहाँ इसको रख देते हैं 700, है ना, थोड़ा बोल्ड टाइप का दिखाई देगा। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, डिस्काउंट टाइटल, मतलब ये वाला डिस्काउंट टाइटल कहलाएगा। इसका भी आप चाहो तो जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह वो चेंज कर लेना। फिलहाल इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बटन में चलते हैं। जो बटन का कलर है ना वो इससे मैच करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काम करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और कॉपी कर लेते हैं इसे। और फिर बटन के ऊपर आई थिंक मैं पेस्ट कर नहीं पाऊंगा। पेस्ट स्टाइल होता है क्या? हो गया, है ना, काम कर गया यहाँ पे। वरना मुझे लगा था कि बटन की सेटिंग अलग से यहाँ पे दी हुई है ना, तो यहाँ पे पेस्ट नहीं होता। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, बटन का साइज़ यहाँ काफ़ी बड़ा था तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा आ रहा है। इतना बड़ा बटन यहाँ पे सही नहीं रहेगा, तो हम बटन का साइज़ यहाँ से छोटा कर लेते हैं। एक काम करते हैं, टाइपोग्राफी में चलते हैं। फॉन्ट साइज़ छोटा करेंगे ना, बटन का साइज़ अपने आप छोटा हो जाएगा, है ना। ये सही लग रहा है। और इसकी जो वेट है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
इतना सही लग रहा है। अब अपडेट करते हैं इस पेज को, ठीक है। अपनी साइट पे चलते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड है। इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे, ये सिंगल प्रोडक्ट पेज खुला हुआ है। कैश मेमोरी फिर से क्लियर करेंगे तो ये आप देखो क्वांटिटी वाला ऑप्शन आ गया। अब ये कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जैसे कि अभी राइट नाउ गोभी का प्राइस कितना है, 5 रुपए है ना। हमने यहाँ पे क्या डिस्काउंट दिया है, अगर आप 5 गोभी खरीदोगे मतलब 5 आइटम ऐड करोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 5 गोभी का प्राइस कितना होता है, 5 25 रुपए होता है ना। एक बार साइट ओपन करते हैं परसेंटेज कैलकुलेटर। अब एक काम करते हैं, प्राइस का कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। एक गोभी 5 रुपए का है, ये कह रहा है कि 5 आइटम्स अगर आप ऐड करोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐड क्वांटिटी पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर अभी एक काम करते हैं, कार्ट को मुझे ना पहले खाली कर लेना चाहिए। पहले कुछ प्रोडक्ट ऐड था, फिर से ऐड करते हैं। 5 आइटम्स को मैंने ऐड किया तो इसके हिसाब से 5% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। 5 रुपए का 5% कितना होता है, 5 रुपए का 5% होता है 0.25 और 5 रुपए में से 0.25 माइनस हुआ तो कितना बचा, 4 रुपये 75 पैसे। तो एक गोभी आपको 4 रुपये 75 पैसे का पड़ रहा है, मतलब टोटल 25 रुपये होना चाहिए था, बट 5% के डिस्काउंट के हिसाब से अब आपको पे करना पड़ेगा 23 रुपये 75 पैसे, है ना। इसको एक काम करते बंद करते हैं, वापस चलते हैं। अब 10 आइटम अगर आप परचेज करते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐड क्वांटिटी में मैंने क्लिक किया, इकट्ठा 10 गोभी कार्ट में ऐड हो गए और एक गोभी कितने का पड़ रहा है, 4 रुपये 25 पैसे का। अब फिर से 15% 5 का कितना होता है, ये होता है 0.75, मतलब एक गोभी 4 रुपये 25 पैसे का। तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन यहाँ पे आ रहा है ना। इस तरह से आप बल्क डिस्काउंट दे सकते हो। जब यूजर ये वाला फीचर देखता है उसे लगता है यार कि एक खरीदने से बेहतर है मैं और ज्यादा ऐड कर लेता हूं तो ज्यादा डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो खैर मैंने बहुत कम डिस्काउंट रखा है, बट आप अपनी सेल्स स्ट्रेटजी के हिसाब से खुद सेट करना भी कितना आपको डिस्काउंट देना चाहिए। ये तो एक रूल था यहाँ पे कि पर आइटम के हिसाब से आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो। वापस चलते हैं और इस स्क्रीन को बंद करते हैं। एक दूसरा रूल भी है यहाँ पर, सेल्स बूस्टर में जाएंगे, फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड देन सेटिंग्स में चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट रूल क्या दिया हुआ है, इंटरवल्स का दिया है। ये इंटरवल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सपैंड करते हैं, अगर मिनिमम क्वांटिटी 2 है और मैक्सिमम क्वांटिटी 5 कस्टमर ऐड करता है तो हर एक आइटम पे उसको 10% का डिस्काउंट दो। मतलब कार्ट में अगर 2, 3, 4 या 5 क्वांटिटी उसने ऐड की है गोभी की या किसी भी प्रोडक्ट की तो उसको हर आइटम पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बंद करते हैं, नेक्स्ट इंटरवल ऐड करते हैं। दूसरा, अगर मिनिमम क्वांटिटी 6 है और मैक्सिमम क्वांटिटी 10 है तो फिर उसे 20% का डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है। देन सेव चेंजेस पे क्लिक किया। अब अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं या कैश मेमोरी एक बार क्लियर कर लेता हूं मैं। ओके, सो अभी आप यहां पे देखो रूल्स बदल गए। अब क्या लिख के आ रहा है, बाय फ्रॉम 2 to 5 आइटम्स एंड गेट 10% ऑफ। अगर आप 2 से 5 आइटम कार्ट में ऐड करते हो तो आपको हर आइटम में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, ऐड क्वांटिटी पे मैंने क्लिक किया, कार्ट में अभी पिछला कार्ट अच्छा मुझे क्लियर करना होगा। फिर से अब ऐड करते हैं ऐड क्वांटिटी, तो यहाँ पे मिनिमम 2 ऐड हो गए तो 2 पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब हर आइटम पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे 0.50 का डिस्काउंट मिला एक गोभी पे, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट टोटल आपको 10 रुपये पे बन जाता है ना। 10% का डिस्काउंट था, कार्ड खाली कर देते हैं। अब अगर 6 से 10 आइटम परचेज किए जाएं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐड क्वांटिटी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 6 आइटम मिनिमम ऐड हो गए। अब 6 आइटम अगर आप ऐड करते हो कम से कम तो आपको हर आइटम पे 20% का डिस्काउंट मिलता है। अब गोभी का बेसिकली 20% ऑफ 5 कितना होता है, 1 रुपये होता है ना। तो हर गोभी पे आपको 1 रुपये का डिस्काउंट, मतलब टोटल 6 रुपये का डिस्काउंट मिला होगा। वैसे 5 से 30 होता है, 30 रुपये होना चाहिए, बट आपको 24 रुपये यहाँ पे करना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, 6 है ना यहाँ पे, 10 तक आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 7 क्वांटिटी ऐड करूंगा तो भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 8 पे भी मिलेगा, 9 पे भी मिलेगा और 10 पे भी मिलेगा। बट अगर मैं 11वां आइटम ऐड करूँ ना तो सारे डिस्काउंट खत्म हो जाते हैं। ये क्राइटेरिया फिर फुलफिल नहीं होता। अगर इस क्राइटेरिया के बीच में ही आपकी क्वांटिटी आती है तब तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर इसके ऊपर गए ना तो फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सारे डिस्काउंट खत्म हो गए। अब यहाँ पे 11 है ना, 5 11 55 होता है, मतलब 55 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो या तो ऐसा कर सकता है यूजर भाई कि एक ऑर्डर में 10 क्वांटिटी ऐड करे, फिर दोबारा फिर से और ऑर्डर प्लेस कर दे, तो एटलीस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर, अब अपने हिसाब से आप ये जो क्वांटिटी वाला डिस्काउंट है इसको कस्टमाइज करना, थोड़ी प्रैक्टिस करना। कहीं कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम एस्टिमेटेड डिलीवरी वाला विजेट यूज करके देखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।